मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह लग गई हूँ रसोई में, बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। चावल काफ़ी रखे हुए थे, कल शाम को किसी ने भी खाना ढंग से नहीं खाया, पूरा खाना ऐसे ही रखा था। तो मैंने बच्चों से पूछा बच्चे चावल फ्राई कर दे, तो बच्चों ने बोला हाँ मम्मी कर दो। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। एक शिमला मिर्च रखी थी, पनीर आया था तो थोड़ा सा पनीर कट के डाल दिया था। चावल फ्राई कर दिए हैं, बच्चों के टिफ़िन में लगा देते हैं चावल। और थोड़े से वैसे हो गए थे ठंडे टाइप के, तब रखे थे, लेकिन फिर भी गर्म थे। अभी थोड़ी देर खुला ही रहेंगे क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है, इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएंगे। इसके बाद में देखिए बेटी ने कर दी है आरती, मुझे नहीं करनी थी तो बेटी आपको आरती दे रही। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए कान्हा से, राधा रानी से। इसके बाद में बच्चे जा चुके थे, फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो थोड़ा बहुत पोछा लगा लिया था अंदर से। फिर यहाँ क्योंकि अपने आप से फ़ोन बन नहीं पाता है और ट्राईपोड जैसा कि सही नहीं है, पता नहीं क्यों मैंने ट्राईपोड मंगवा लिया और उसमें फ़ालतू में पैसे चले गए। तो लगा देते हैं आंगन में पोछा, कमरों में लग गया है पोछा, इधर भी लगा देंगे। पोछा लगाने के बाद में फिर मैं भी नहाने चली जाऊँगी। सब इधर भी जीने में अच्छे से सब लगा देंगे, रसोई में भी। और पता नहीं क्यों पैरों में इस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतनी वीकनेस लग रही है क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं, अभी भी पेट सही नहीं हुआ है। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, जबकि कुछ खा भी नहीं रही हूँ विशेष, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ फिर भी, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं। इसके बाद में नहाने के बाद में आ गई हूँ रसोई में, बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं ही रह गई हूँ चाय पीने के लिए, तो फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ। बिना चाय पिए मुझे तो रहा नहीं जाता है, भले कुछ ना हो लेकिन चाय ज़रूरी है। अब तो वैसे बहुत कम कर दी है चाय, बस सुबह शाम तो चाहिए चाहिए। सुबह शाम तो बना लेती हूँ, चाय बना लूँगी। चावल जो फ्राई किए हैं तो वो मैं थोड़े से ले लूँगी। और खाना आज ज़्यादा कुछ विशेष नहीं बनाऊँगी क्योंकि दाल भी रखी है, शाम की रोटी भी रखी है, तो आज सब हम लोग वही खा लेंगे। क्योंकि मैं तो इतने चावल खा लूँगी और मेरी वैसे भी तबीयत नहीं सही है, तो कुछ इच्छा नहीं है। ये देखिए ले ली है चाय चावल। तो आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी, मैं भी खा लेती हूँ। टीवी चल रही है तो थोड़ा टीवी भी देखती जा रही हूँ। इसके बाद में खाने के बाद में फिर बर्तन जो थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत क्या, वही चाय वाय के बर्तन, बच्चों के थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन, क्योंकि बच्चे थोड़े थोड़े चावल भी खा गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो सारे बर्तन धुल देते हैं। बर्तन धुलने के बाद में रसोई भी थोड़ा सा पोंछ दूँगी, जबकि कुछ भी विशेष इतना नहीं बना, फिर भी बर्तन हो ही जाते हैं, कितना भी हो बर्तन तो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। फिर सारे बर्तन ही धुल लेती हूँ क्योंकि चाय के भी बर्तन थे। सबसे ज़्यादा तो गिलासें होती हैं क्योंकि पानी की वजह से गिलासें सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। फटाफट से धुल लेती हूँ बर्तन। बर्तन धुलने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। धुल ही आए हैं बर्तन, थोड़े से रह गए हैं बर्तन। फिर इसके बाद में मैंने लगा ली है प्रेस, क्योंकि कुछ विशेष ज़्यादा काम था नहीं, तो मैंने कहा चलो आज कपड़े सारे प्रेस कर लेते हैं। मेरे भी हो गए थे, भैया के भी हो गए थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो कपड़े रख देते हैं प्रेस का, क्योंकि प्रेस का काम सच में बहुत ज़्यादा रहता है। वही है ना, फिर अगर कपड़े ऐसे रखे रहते तो फैला फैला बहुत लगता है। मैंने कहा आज प्रेस ही कर लेते हैं। टीवी भी लगी हुई है, टीवी भी देखती जा रही हूँ बीच बीच में, और कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मेरे भी एक दो साड़ी शूट वगैरह हो गए थे, बच्चों के भी हो गए थे। बच्चों क्या, बेटे के ही थे, बेटी ने तो अपने कर लिए थे, फिर बेटे के मैंने थोड़े से करे थे क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कपड़े थे, फिर उसने खुद से ही करे थे क्योंकि फिर मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही। तो मैंने कहा बेटा तुम करो, मैं अब कर चुकी प्रेस। मैंने अपने किए थे, उसके 2-3 शर्टें वगैरह की थी, फिर उसने खुद से ही किए थे, क्योंकि गर्मी में जैसे कि मुझे तो प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब वही है ना कि कपड़े प्रेस करके रख दो, फिर अचानक से कहीं अगर जाना पड़ता है तो कम से कम प्रेस करे, कपड़े रखे तो हैं, नहीं तो फिर पता नहीं लाइट आए कि ना आए, फिर हम प्रेस करने बैठे, इस वजह से लगता है काम करके रख दो तो सही रहता है।
सूती कपड़े प्रेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ। मैं तो सूती कपड़े सब ऐसे ही धुल के बस धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मशीन में सुखाओ तो फिर कपड़े और ज़्यादा वैसे हो जाते हैं। अगर हम कभी ना भी प्रेस कर पाए तो फिर ऐसे पहन भी नहीं सकते हैं, और अगर मशीन में सुखा देंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसलिए अगर मशीन में ना सुखाएं, ऐसे ही फिर अगर पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। ऐसे कपड़े ज़्यादा बेकार नहीं होते। मशीन में सुखा दो तो कपड़े बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, और प्रेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन कम से कम 2 घंटा तक आज मैंने प्रेस की थी, क्योंकि मेरे भी कपड़े थे, भैया के भी थे, जबकि भैया के ज़्यादा किए नहीं थे, उसने खुद से करे थे। तो आज मैंने सोचा आज कोई विशेष काम नहीं, तो आज कपड़े ही सारे प्रेस करके रख देते हैं। प्रेस करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ दुकान पे, कस्टमर आ गए थे तो इनकी थ्रेडिंग भी करनी थी, और इसके बाद में इनका फेशियल भी होना था। और आप लोगों को दुकान पे अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि लाइट है नहीं। लाइट फिर से ख़राब हो गई, बारिश वारिश हुई है तो तार थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गए हैं। इस वजह से आपको अंधेरा लग रहा होगा। और इनको मैंने नहीं लिया है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस ऐसे ही नॉर्मल मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद में मैंने इनके ब्लीच लगा दी थी, ब्लीच साफ़ कर देती, फिर इसके बाद मैं फेशियल करूँगी। सच में अगर थ्रेडिंग के साथ एक ही फेशियल आ जाए तो भी बहुत सही रहता है, क्योंकि यहाँ गांव पड़ जाता है तो ज़्यादा कोई फेशियल नहीं कराता, बहुत कम ही लोग कराते हैं। और जैसा कि इनकी कल दिखाई है तो इस वजह से ये अपना करा रही फेशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। तो सब लोगों को दिल से राधे राधे।